हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अर्चिता काला। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ एवरीथिंग में। तो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं, हम सभी जानने वाले हैं भारत के वीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों, हम में से कई लोग बस इतना ही जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे, और बलशाली से ज़्यादा तो एक बहुत ही होशियार थे। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अगर ये नहीं होते तो आज हमारा भारत विदेशियों के अधीन हो चुका होता। लेकिन हम सभी लोग ये नहीं जानते कि हमारे वीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन कितनी विकट परिस्थितियों से गुजरा है, किंतु फिर भी इन्होंने डट कर अपनी बुद्धि, विवेक और पराक्रम से अपने सामने आने वाली सभी मुसीबतों का सामना किया। तो दोस्तों, इनकी वीर गाथा सुनकर हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें भी हर विकट परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए, ना कि उससे पीछे हटना चाहिए। तो सुनिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य पीपली वन जो क्षत्रिय वंश वैभव का प्रतीक था, वहाँ के राजकुमार थे। इनकी माता का नाम मूरा मौर्य था। मूरा जो पीपली वन की महारानी थी और एक वीर क्षत्राणी थी। इनके पिताजी का नाम चंद्रवर्धन मौर्य था, जो वीर सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से बीता था। जब ये लगभग 4 साल के थे, तब क्रूर धनानंद ने एक ऐसी चाल चली जिस कारण इस क्रूर धनानंद ने छल करके चंद्रवर्धन मौर्य जो इनके पिताजी थे, उनका अंत कर दिया था। दोस्तों, धनानंद इतना छलिया था कि सिंहासन पाने के लिए उसने अपने पिताश्री महापद्मानंद का भी अंत कर दिया था। ये 7 भाई और एक बहन थे। इनकी बहन का नाम दुर्धरा था। धनानंद अपनी बहन दुर्धरा से बहुत ही प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। जब धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिताश्री का अंत कर दिया था, तब इनकी माता मूरा मौर्य से जितना कुछ हो सकता था उन्होंने अपने राज्य के लिए खूब लड़ा, किंतु फिर भी ये असफल रहीं और इन्होंने हार भी नहीं मानी। अपने पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को बचाने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जब 4 वर्ष के थे, उन्हें अपने से अलग कर दिया और एक शिकारी को बेच दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही हठी और साहसी बालक थे। बिछड़ते समय इन्होंने अपनी माँ का कंगन अपने पास रख दिया था, और जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तो अपनी माँ से मिल जाने के लिए कठिन प्रयास करते थे। वह अपनी माता का कंगन हमेशा अपने पास ही रखते थे। दोस्तों, अपनी माँ से मिलने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, और अपनी माँ से मिलने के हट के लिए इन्होंने धनानंद के यहाँ दासत्व का जीवन गुजारने के लिए भी ये तैयार हो चुके थे। ये धनानंद की बहन दुर्धरा के अंगरक्षक थे, और मन ही मन दुर्धरा को चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम होने लगा। अपनी वास्तविकता जानने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रतिकार लेने के लिए सज्ज हो गए। ये अपनी माता से बहुत ही प्रेम करते थे। धीरे धीरे धनानंद का अंत करने के लिए ये आगे बढ़ने लगे। इनके समक्ष भी धनानंद का अंत करने के लिए कई सारी विकट परिस्थितियां आई, किंतु हर परिस्थितियों से बल से युक्ति से लड़कर इन्होंने एक दिन धनानंद का अंत कर दिया और संपूर्ण मगधपति सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गए। तो दोस्तों, आज तो मैंने आप सभी को बताया चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए किस्से, जो एक बहादुर और साहसी सम्राट थे, जिनका बचपन कितनी विकट परिस्थितियों से बीता, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की ही तरह परिस्थितियों का सामना डट कर करें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।